उसी रात को भोला के घर पर उसकी पत्नी रानी उससे कहती है, बस 2 एकड़ ही जमीन रह गई थी भोला के पास। अब बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, कहाँ से लाएंगे पैसे हम? हाँ, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं कल जमींदार के पास जाकर बात करता हूँ। पर हमने तो उसके पिछले साल के पैसे भी कहाँ दिए हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। वो कहीं हमसे हमारी बची खुची जमीन भी ना ले जाए। हे भगवान, पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें। क्यों ऐसा कह रही हो? इंसान के भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं मिलता है। शुक्रिया अदा करो भगवान का, जो हम दोनों के हाथ पैर सलामत हैं। हम लोग काम करके अपना गुजारा चला सकते हैं। और क्या चाहिए हमें? पैसे नहीं चाहिए क्या हमको? पैसों के बिना किसका गुजारा चला है कभी? ठीक है, अब जो है सो है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन भोला को अपने खेत में खुदाई करते समय एक सोने की मूर्ति मिलती है। वो मूर्ति माता लक्ष्मी की थी। उस मूर्ति के नीचे पास वाले गांव का नाम लिखा था। अरे, ये तो रामपुर गांव के मंदिर की मूर्ति है। पिताजी से इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था, पर ये यहाँ मेरे खेत में कैसे आ गई? उसके बाद भोला वो मूर्ति लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी रानी को दिखाता है। रानी वो मूर्ति देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, सोने की मूर्ति, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। नहीं रानी, ये हमारी मूर्ति नहीं है। देखो, इस पर पास वाले गांव का नाम लिखा है। इस पर उनका हक है, हमारा नहीं। और अगर ये सब जानते हुए हम इस मूर्ति को अपने पास रखेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, मुझे ही ऐसा ईमानदार पति मिलना था। ऐसा कहकर वो अपना सिर पीटने लग जाती है। अगले दिन भोला रामपुर गांव जाता है और वहां के मंदिर के पुजारी को वो मूर्ति देकर आता है। भोला मूर्ति देकर वापस अपने गांव आ ही रहा था कि तभी उसके सामने देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और वो भोला से कहती है, वत्स भोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ। हे माँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सचमुच आप ही हो, धन की देवी माँ लक्ष्मी? हाँ वत्स, ये मैं ही हूँ, धन, सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। पुत्र, मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी ईमानदारी के बदले में एक उपहार देना चाहती हूँ। हे माता, मुझ गरीब का उपहार तो यही है कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बस इससे बड़ा उपहार मुझे और क्या मिल सकता है? आपको देखकर मुझे मेरा उपहार मिल गया है माता। अब मुझे और किसी उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता था पुत्र, तुम मुझसे कोई भी उपहार ग्रहण नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही एक उपहार दे चुकी हूँ और तुमको बहुत जल्द ही उस उपहार के बारे में पता भी चल जाएगा। इसके बाद देवी लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। भोला अपने गांव वापस आ जाता है और जाकर अपने खेत पर हल लगाने लग जाता है। भोला ये नहीं जानता था कि जिस समय वो हल जोत रहा था, उसके हल से देवी की मूर्ति टकराई थी। उस समय उसका वो हल देवी लक्ष्मी की कृपा से एक जादुई हल बन गया था। इस बात से अनजान भोला हल लगाने के बाद खेत में बीज डाल देता है। जैसे ही वो बीज डालकर घर जाने की तैयारी करता है, वो देखता है कि खेत में फसल तैयार हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अगले दिन जब वो वापस अपने खेत पर आता है तो अपने खेत को देखकर हैरान हो जाता है। उसके खेत में बहुत सारे फूल, फल और सब्जियां लगी थी, जिन्हें देखकर भोला बहुत ही खुश हो जाता है। अब भोला अपने खेत के फल, सब्जियां और फूल बेचने लग जाता है। वो अपनी एक छोटी सी दुकान अपने ही खेत के आगे लगा लेता है। भोला की इस छोटी सी दुकान में हर तरह के फल, फूल और सब्जियां मिलती थी। धीरे धीरे भोला के खेत के विषय में हर जगह चर्चा होने लगी थी। भोला जब भी उस हल से अपना खेत जोतता, उसके खेत में हर तरह की फसल तैयार हो जाती थी। अब तो शहर से भी लोग उसके खेत को देखने आने लगे थे। धीरे धीरे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनने की वजह से मीडिया वाले भी वहां आने लगे। भोला के खेत में कई मीडिया वाले आए और उससे तरह तरह से सवाल करते।
ये आपके खेत में ऐसा क्या राज छिपा है जो यहाँ इतने तरह की चीजें एक साथ होती हैं? नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। ये तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और मेरे जादुई हल का चमत्कार है। उनकी ही कृपा से ये सब संभव हुआ है। अब तो हर जगह भोला का खेत चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन जमींदार भोला के खेत में आता है। भोला, ओ भोला। अरे जमींदार जी, आप? कैसा चल रहा है तेरा काम? बस भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है आजकल। हाँ, अब तो लक्ष्मी माँ की कृपा जो बनी है तेरे ऊपर। याद है तुझे वो समय जब तू मेरे पैसों पर जी रहा था? जी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपकी मदद की वजह से ही तो अब तक हमारी जिंदगी चल रही थी। बहुत ही एहसान है आपके मुझ पर। हाँ, तो तुझे सब याद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, आपके ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो बता, अब कब मेरे पैसे वापस कर रहा है? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपके सारे पैसे चुका दिए हैं, वो भी सूद समेत। अब कोई भी उधार मुझ पर बाकी नहीं है। देख भाई, वो सूद था उस गरीब भोला के लिए जिसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे। अब तो बात कुछ और है। अब तो तू पहले वाला भोला नहीं रहा, अब तो धनी भोला बन गया है। तो अब तो मैं सूद तेरे पैसों के हिसाब से ही लूंगा ना। ये क्या कह रहे हो जमींदार? जितना सूद मुझे देना था वो मैं पहले ही दे चुका। अब मुझे कोई सूद नहीं देना है। अब तुम बस लालच की वजह से ही आए हो यहाँ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ओह अच्छा, देख, जिन पैसों की तू बात कर रहा है ना, वो कौन सा तेरा है? वो तो सब तुझे उस जादुई हल की वजह से ही मिला है। भगवान ना करे कि अगर उस जादुई हल को कोई चुरा कर ले जाए, वो जादुई हल टूट जाए, तो फिर तुझे वापस मेरे पास ही आना होगा ना। ओह, तो तुम ले जाओ उस जादुई हल को। मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं उस हल के बिना भी मेहनत कर सकता हूँ। मैं पहले भी खुद ही काम करता था अपने खेतों में, तो अब भी खुद ही कर सकता हूँ। मुझे मेरी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा है। बहुत घमंड आ गया है तुझ पे। चुपचाप मेरे सारे पैसे वापस कर दे, वरना मैं तेरा ये घमंड और वो तेरा जादुई हल दोनों चूर चूर कर दूंगा। मैं तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके भोला को मारने और उसका जादुई हल तोड़ने के लिए कहता है। जमींदार के आदमी भोला को पकड़कर मारने लगते हैं और वो लोग भोला का जादुई हल भी तोड़ देते हैं। वो लोग भोला को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। ज्यादा मार पड़ने की वजह से भोला को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और वो काफी लंबे समय तक बिस्तर से उठ नहीं पाता है। धीरे धीरे उसके सारे खेत बंजर होने लगते हैं। कुछ समय बाद जब भोला ठीक होकर अपने खेतों में आता है, तो अपने बंजर खेतों को देखकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोला अपने आंसू पोंछकर अपना पुराना हल लेकर फिर से अपने खेतों में हल लगाना शुरू कर देता है। भोला हल लगाते लगाते सोचता है, मेरा जादुई हल भी टूट गया है। अब तो मेरे इन बंजर खेतों में कोई भी फसल नहीं होगी। जैसे जैसे भोला अपना खेत जोतता है, वो देखता है कि जादुई हल की वजह से तो उसका खेत पूरा का पूरा बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि उस खेत की मिट्टी में उस हल का सारा जादू आ गया था। भोला जो भी उगाता वो एकदम से उग जाता और अच्छी खासी फसल तैयार हो जाती थी। भोला अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी गांव के दो आदमी वहां से जा रहे थे। तो भोला को खेतों में काम करता देखकर बातें करते हैं। वो देखो बेचारे भोला को, फिर से कितनी मेहनत कर रहा है अपने खेतों में। अरे बेचारा क्यों कह रहे हो? उस जादुई हल की मदद से तो उसने कितना धन कमा लिया होगा और अब तो उसकी जमीन भी उपजाऊ हो गई है उस जादुई हल की वजह से। खेत से अगर किसान को बाहर निकाल भी दो और उसके दिल से अपने खेतों की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं जाती। जमींदार भी एक दिन भोला के खेतों के आगे से गुजर रहा था। भोला के खेतों में फिर से फल और सब्जियां लगी देखकर वो वहीं रुक जाता है। भोला ने कहा था कि जादुई हल उसके पास हो या नहीं, उसकी मेहनत तो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और आखिरकार वही हुआ।
जमींदार की सारी कोशिश बेकार हो गई।